हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज सेट 2.3। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अ स्टूडेंट हैज़ ₹500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। शी गेट्स ₹150 every month as a pocket money. How much money will she have at the end of every month from the second month onwards? Find a linear expression to represent the amount she will have in the nth month. So question में basically तो यहाँ पे क्वेश्चन में बेसिकली ये बोला है कि स्टार्टिंग में बैंक में उस लड़की के पास 500 रुपीज़ हैं और उसे हर महीने 150 रुपीज़ एज अ पॉकेट मनी मिलती है। तो हमें ये फाइंड करना है कि हर महीने के एंड में उसके पास कितने पैसे होंगे, और यहाँ पे हमें ये भी पूछा है कि उसका हमें एक लीनियर एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। जब nth मंथ के लिए, किसी भी n मंथ के लिए अगर हमें फाइंड करना है तो उसका लीनियर एक्सप्रेशन कैसे होगा। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे द इनिशियल अमाउंट शी हैज़ इन बैंक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इनिशियली उसके बैंक में कितने पैसे थे, तो ₹500। उसके बाद हम लिखेंगे कि हर मंथ उसे कितना पॉकेट मनी मिलता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एवरी मंथ गेटिंग मनी, एवरी मंथ गेटिंग मनी। तो यहाँ पे उसे कितना रुपए मिल रहे हैं हर महीने, 150 रुपीज़। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि इनिशियली में उसके पास कितने पैसे थे और हर मंथ में उसे कितने पैसे मिल रहे हैं। अब हम लिखेंगे मनी शी विल हैव एट द एंड ऑफ द मंथ। तो हम लिखेंगे मनी शी हैव, सॉरी यहाँ पे हैव नहीं, ये हैड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मनी शी हैव एट द एंड ऑफ मंथ, एट द एंड। तो यहाँ पे हमने लिख दिया मनी शी हैव एट द एंड। तो एंड में भी हम लिखेंगे आफ्टर फर्स्ट मंथ। तो पहले हम लिखेंगे फर्स्ट मंथ के एंड में उसे कितने पैसे मिलेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फर्स्ट मंथ में उसके पास पहले से कितना था, 500 रुपीज़ था, प्लस ये फर्स्ट मंथ है तो ये 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 150। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये 500 प्लस 150, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 650 रुपीज़। तो इसका मतलब है कि जो फर्स्ट मंथ के एंड में उसके पास 650 रुपीज़ होंगे। तो उसी तरीके से हम अब लिखेंगे सेकेंड मंथ का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेकेंड मंथ का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 500 प्लस 2 इंटू 150, दैट इज़ 500 प्लस 300। तो ये हो जाएगा रुपीज़। तो इसी तरीके से हम थर्ड मंथ का भी लिख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ हमने लिख दिया थर्ड मंथ। सो थर्ड मंथ का कितना हो जाएगा यहाँ पे 500 प्लस 3 इंटू 150। तो जिसका टोटल हमें मिल जाएगा यहाँ पे 950 रुपीज़। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, फॉर nth टर्म। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर nth मंथ। तो हमें nth मंथ के लिए कैसे हो जाएगा, ये 50 प्लस यहाँ पे n और ये 150। तो इस तरीके से ये इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला है कि लीनियर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करना है, तो हम लिख देंगे लीनियर एक्सप्रेशन। इसका लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगा 500 प्लस n इंटू 150। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ।